स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भाई अगर कि अभी तक कास्ट की जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बनी है तो आप अपने घर बैठ के और अर्ली मॉर्निंग कैसे आप बना सकते हो। तो इसके लिए आपको गूगल के ऊपर लिखना है सरल हरियाणा। जैसे ही आप इस साइट को डालेंगे उसके बाद आपके पास ऐसा एक पोर्टल देखने को मिलेगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसके ऊपर आया है लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा गया है। अगर आप पहली बार इस साइट के ऊपर आए हैं तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड करना होगा इस साइट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान है इस पर रजिस्टर्ड करना। ये सिटीजन के लिए ही बनी है, इस पे आप सिटीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम भर देंगे, फुल नेम सबसे पहले। उसके बाद आप अपनी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और आप कौन सी स्टेट से हैं वो यहाँ पे फिल करके ये कैप्चर भर के और यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। तो आप इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जीमेल पे एक लिंक जाएगा, वहाँ से आप अपनी इसको वेरीफाई कर लेंगे अपने आईडी को। जैसे करने के बाद आप दोबारा से इस पेज के ऊपर आओगे। जैसे इस पेज के ऊपर आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा दोबारा से लॉगिन का। तो यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी भरनी है, नीचे आपको अपने पासवर्ड भरने हैं। उसके बाद आपको अपने जो ये कैप्चा दे रखे हैं इसको फिल करना है और इसको ऐसे ही फिल करना है जैसे ही कैपिटल है तो कैपिटल, छोटे हैं तो छोटे। ठीक है। जैसे आप इसको फिल कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई सर्विस के ऊपर क्लिक करोगे। तो जैसे अप्लाई के ऊपर करोगे तो व्यू ऑल सर्विस दिख जाएगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सामने बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी जो जो चीज़ें इस साइट से होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे मैं बीसीबी का कैंडिडेट हूँ तो मैं यहाँ पे बीसी लिख के सर्च करूँगा। तो जैसे मैं बीसी लिख के सर्च करूँगा तो ये सारी जो एससी है वो एससी लिख के सर्च करेगा। ठीक है। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अदर बैकवर्ड, अगर किसी को ओबीसी बनवानी है तो। और बीसी के लिए शायद नेक्स्ट पेज पे है, हम अगले पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अगले पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो बीसी बी लिख देते हैं। भाई बीसी बी से नहीं आ रहा तो बैकवर्ड लिख देते हैं ना, बैकवर्ड, बैकवर्ड। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा बैकवर्ड का। बैकवर्ड सर्टिफिकेट। जैसे आप ये मैंने बैकवर्ड सर्टिफिकेट लिखा है, जैसे आपके सामने ये एक ओबीसी का खुल के आ गया है और एक बीसीबी का खुल के आ गया है। आप सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी आप अपने फ़ोन से बना सकते हैं, और आप स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीसीबी की रिक्वायर होगी, तो आप बीसीबी बनाएं। आप बीसी ए के लिए बीसी ए लिख देंगे और एससी के लिए ओएससी या डीएससी आप लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप क्लिक करोगे कि हाँ मेरे पास फैमिली आईडी है। आपकी जो भी फैमिली आईडी है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। जैसे आप फिल करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा आपके पास। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक ओटीपी मेरे पास आएगा। इस ओटीपी के ऊपर जैसे मैं पंकज भर देता हूँ मेरा खुद का नाम। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी शो करेगा, तो जैसे ओटीपी आया मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। मैंने ओटीपी यहाँ पे भर दिया है। इसके बाद आप क्लिक टू वेरीफाई ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल शो करेंगी। आपके पापा का नाम, आप का क्या स्टेटस है, मैरिड है आप अनमैरिड है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे धीरे धीरे। यहाँ पे आपका गांव का एड्रेस, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी शो करेगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी ये जो डिटेल शो करेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये फिल कर दोगे। फिर आपकी माँ बाप की डिटेल मांगी जाएगी। आपके पेरेंट्स अगर डिवोर्स है तो आप येस करोगे वरना नो करोगे। जैसे आप यहाँ पे नो कर दो करते हैं वैसे आपके सामने ही आएगा कि हाँ आपके पापा जिंदा है, तो जिंदा है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे आप यहाँ पे येस करोगे तो आपसे दोबारा से फैमिली आईडी नंबर मांगी जाएगी। वो फैमिली आईडी आप यहाँ पे फिल कर दोगे। फिल करने के बाद उसका डाटा फैच हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपके पापा नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं करोगे, और डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। ऐसे ही आपको अपनी माता के बारे में बताना होगा कि वो जिंदा है या मर चुकी है।
और अगर जिंदा है तो आपको आपको डाटा फैमिली आईडी से फैच करवाना होगा। और अगर वो गुजर चुके हैं तो आपको उनकी डेथ सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल देनी होगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपकी क्या कास्ट है, आप आहिर है या फिर क्या नाम लेते हैं, यादव है, जैसे आप जिस भी कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग सारी आपकी कास्ट खुल के आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप जैसे फिल कर दोगे तो यहाँ पे आप एग्री करके ये कैप्चर भर के आप इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद एक और दोबारा से एक पेज और खुलेगा, उस पर आप दोबारा से सबमिट कर दोगे। तो आपकी ऐसे घर बैठ के आप अपनी कास्ट की जो सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। इसके अंदर लगभग 10 दिन का टाइम होता है कास्ट सर्टिफिकेट बनने का, पर जनरली 1 से 2 दिन में आपके पास बन के आ जाती है। और इसके अंदर कोई भी फीस नहीं लगती। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट, आप जब खुद से अपनी सर्टिफिकेट बनाते हो तो कोई भी किसी तरीके की कोई फीस नहीं लगती है यहाँ पे। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।